500 रुपए देते हैं कि नहीं? ऐसे लगता था अच्छा ठीक है ये तो पॉकेट मनी है और इसके साथ हम ट्रिप जाएंगे या कुछ घूमेंगे, ज्यादा क्या बोलते हैं वो दिमाग चलाने वाला पैसा नहीं है। ऐसे आता रहा, आशीर्वाद से आ रहा है। और फोकस मेरे एक्टिव इनकम पे था, मतलब मेरे पुराने बिजनेस पे था। लेकिन अचानक 2017 में मेरा जो एक बहुत दिन से इश्यू हो रहा था एक वेंडर के साथ, 2017 में तमिलनाडु में उस टाइम पे जो सीएम थे वो अचानक मर गए। तो ऐसा है कि कभी कभी कुछ पार्टी में जो ऊपर वाला चले जाते हैं तो नीचे वाला सब राजा बन जाते हैं, क्योंकि कोई राजा नहीं होता, ऐसा स्थिति था। और हर घर हर पार्टी ऑफिसर खुद को चीफ मिनिस्टर मानता था और ऐसा पावर भी था। और ये वेंडर किसी को यूज करके मेरे ऊपर 25 केसेस डाल रहे थे। 2 महीने में जो बिजनेस 40 करोड़ तक मंथली कर रहा था उसका ऑपरेशन स्टॉप हो गया। और मेरे ऊपर जो फॉल्स केसेस लगाया हुआ था बहुत सारा कोर्ट में उसको लड़ना शुरू कर दिया मैंने। और ये एक और चीज है ट्रेडिशनल और मॉडर्न साइंस के बारे में, मैं बहुत साइंटिफिक और मॉडर्न बंदा था। वो एस्ट्रोलॉजी कभी बिलीव नहीं किया था, ये सब क्या बोलते हैं सुपरस्टिशन। लेकिन जिस दिन मेरा प्रॉब्लम शुरू हुआ था उस दिन मेरा बर्थडे था और उस दिन मेरा 7.5 शुरू हुआ था। 7.5 शनि बोलते हैं ना, वो शुरू हुआ था। 7 साल और 7 साल मुझे कोर्ट का चक्कर मारना पड़ा, 25 केसेस। और मैं 1 साल के बाद मैं लॉयर को भी रिलीज कर दिया, भाई मैं इतना पैसा नहीं दे सकता हूं, मैं खुद को लड़ लूंगा। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से सीआरपीसी सीपीसी बाकी सभी लॉ जो भी चाहिए पढ़ के मैंने ही प्लीडिंग करके मैंने ही कोर्ट जाके मैंने ही अपील में लेके जाके सब किया था। जब वो करता था मुझे कोई पैसा दे रहा था क्या? नहीं, मैं लॉयर तो नहीं हूं। अगर मैं लॉयर भी होता खुद का केस लड़ने में कहां से पैसा मिलेगा? तो उस टाइम मुझे डीएक्सएल का पैसिव इनकम का पावर महसूस, क्योंकि जब मैं कोर्ट का चक्कर मार रहा था, मेरा घर, मेरे बच्चों का एजुकेशन सब आप संभाल रहे थे। आप प्लीज आपको एक बड़ा ताली दीजिए। आपको पता ही नहीं कि आप मुझे ऐसा हेल्प कर रहे थे, आप मेरे साथ थे और आप क्या कर रहे थे? सिर्फ डीएक्सएल प्रोडक्ट्स ले रहे थे। और मुझे पता भी नहीं था कि आप सिर्फ डीएक्सएल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उसकी वजह मेरा घर चल रहा है। माता और पिता का आशीर्वाद इतना स्ट्रांग था मेरे लिए। और मुझे लगभग 20 साल हुआ उसको समझने में। तो कितने लोग एक्टिव इनकम के बारे में जानते हैं? एक्टिव इनकम मतलब जब तक आप काम पे चलेंगे आपका कमाई होगा। आप सबसे बड़ा लॉयर भी ना हो या अकाउंटेंट, सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा इंजीनियर, जो भी है, पैसे बनाने का बहुत सारा तरीका है। दिमाग को रेंट कर सकते हैं, 9 to 5 जॉब, आपका दुकान खोल सकते हैं, प्लान जो भी है। जब तक आप जाएंगे आप कमाएंगे, वो एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम, आपने एक बार काम सही तरीके से, वो भी इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से कर लिया, उसके बाद आपको इनकम मंथली मिलता रहेगा, वो पैसिव इनकम। फिर भी ना, जब आपको कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है लाइफ में कि आपने लगभग 15 साल काम किए हैं और बड़ा भी हो गया और आपके आंखों के सामने गिर गया,
तो आपका मन स्थिति नेगेटिव हो जाता है। आपके बारे में पता नहीं है, तो मेरा तो नेगेटिव हुआ था। मैं ऐसा बंदा था कि जब ये पैसिव इनकम आ रहा था, मैं सोच रहा था कि ये भी डूबेगा। ये कैसे आ सकता है कंटिन्यूअसली? ये भी डूबने वाली बात है, ये भी फ्लूक है। ऐसे ही मैं सोचा था, क्योंकि ऐसा ही था मैं। ये बंदा धोखा देगा, ये कोलैप्स होगा, ये डूबेगा। मतलब आप जब बाहर जाके बात करते हैं, इनकार करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, है कि नहीं? लेकिन उसमें भी थोड़े लोग होते हैं जो सिर्फ इनकार करने से उनको खुशी नहीं आता है। अगर आप आधा घंटे बात किए तो आपको 6 घंटे बिता के आपको बोलने का है कि आप गलत क्यों हैं, आप क्यों फेल होंगे, आप क्यों सक्सेस नहीं पाएंगे। है ऐसा लोग मिले हैं आप? yes. मैं ऐसा बंदा था, किंग ऑफ नेगेटिविटी। तो मैंने क्या किया? प्रूव करने के लिए खुद को कि ये भी डूबेगा, पहली बार माता पिता से मैंने वो क्या है, उन्होंने लॉगिन दिया, OBS ईवर्ड लॉगिन करके देखा, एनालाइज करना शुरू किया। डेटा एनालिस्ट तो मेरा काम ही है। तो शुरू करते करते मैं पहले जो समझ में आया कि एक कोई बच्चे लोग हैं, युवा लोग, जो मेरा 80th जनरेशन है, और मैं 2000 में मुझे मेंबरशिप मिला, और वो 2015 में 15 साल बाद DXN में मेंबरशिप लिया था। और वो मेंबरशिप लेने के 2 साल बाद मुझसे 3 गुना ज्यादा कमाई कर रहे हैं। युवा लोग हैं, 22-23 इयर्स हैं, 2 साल में ही मुझसे 3 गुना ज्यादा DXN में कमाई कर रहे हैं, और वो मेरा 80th जनरेशन है। ये अच्छा बात है या नहीं? बहुत अच्छा बात है, क्योंकि ये देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा पैसिव इनकम मजबूत है। जब 80th जनरेशन में ऐसे लोग हैं जो मेरे से 3 गुना ज्यादा कमाई कर रहे हैं उनके DXN बिजनेस के में, वो उनके बिजनेस छोड़ेंगे क्या? जब वो नहीं छोड़ेंगे तो मेरा पैसिव इनकम क्यों रुकेगा? और दूसरा, ये जो मेरा कॉलेज का फ्रेंड बोलते थे ना, टोपी टोपी टोपी, तो ये भी महसूस हुआ कि अरे ये मार्केटिंग प्लान तो सच्चा होना चाहिए, सच्चा है, धार्मिक है, क्योंकि सबसे ऊपर वाला तो मैं हूं, और 80th जनरेशन में कोई 2 साल में आके मुझे 3 गुना ज्यादा कमाई कर रहे हैं। तो ये स्कैम या स्कीम कैसे हो सकता है? क्योंकि स्कैम या स्कीम में सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा कमाई करता है। DXN में साफ साफ दिखता है कि जो जितना काम करता है वो इतना कमाई करता है। जनरेशन का कोई फर्क नहीं है। तो पैसिव इनकम का मजबूत भी एहसास हुआ, मार्केटिंग प्लान का स्ट्रेंथ, धार्मिक सच्चाई वो भी महसूस हुआ। फिर भी वो काफी नहीं था मुझे बिजनेस के अंदर लेकर आने के लिए। मुझे वो प्रोडक्ट, उससे पहले आप सब इधर DXN पैसिव इनकम पाना चाहते हैं? यस। हाँ, आपको भरोसा है आपको DXN में पैसिव इनकम मिलेगा? कैसे आपको भरोसा है? बाहर तो हर कंपनी वही बोलता है, कल खोला हुआ कंपनी जो इंडिया में ऑफिस ही नहीं है, वो भी वही बोलता है आपको पैसिव इनकम मिलेगा। एक्टिव इनकम आप समझ सकते हैं,
ये मुझे कोई दिखाया था 3000 पीपीवी करो, 6x6 मैट्रिक्स करो और आपको 6 महीने में ऐसा पैसा आएगा। तो आपने किया, बोल रहा हूं आपने अब तक नहीं किया, अब तो कर लो, लेकिन आप सोच लो कि आपने किया। करने के बाद आप देख सकते हैं कि 6 महीने में वो पैसा जिन्होंने प्लान के मुताबिक आपको आना चाहिए आया कि नहीं आया है कि नहीं, टेस्ट कर सकते हैं। आपका एक्टिव इनकम को आप टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पैसिव इनकम आप बात कर रहे हैं कितने साल बाद आने का, कितने साल बाद? आपको 20 साल तक आपको पैसिव इनकम मिला तो ठीक है, 10 साल, 5 साल, 50 साल, कि आपको सालों तक कभी रुकना नहीं चाहिए ना। तो उसके लिए आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं? बाहर तो सब लोग वही बोल रहे हैं, जो स्कैम स्कीम चला रहे हैं वो भी वही बोल रहे हैं। तो आपका पैसिव इनकम अगर आप गारंटी करना चाहते हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए, पीढ़ियों के लिए, तो आप डीएक्सन के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि पहला रीजन, ये जो है ये सब डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर्स मिडिल ईस्ट से हैं। आज ये पैसिव इनकम नहीं एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं है। और कुछ लोग मतलब जिंदगी में नहीं है, दुनिया में नहीं है, और इसमें कुछ लोग ऐसे जगह से है, यमन, लेबनान, सीरिया, जहां पे सिविल वॉर, अंदर ही युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में मारे गए हैं। और उनका बेटी स्टेज पे आके बोलते हैं कि मेरा पापा नहीं है लेकिन हर महीने मेरे लिए चेक लेकर आते हैं। ये कितना बड़ा बात है, क्योंकि जहां पे अंदर अनरेस्ट है, सिविल वॉर है, जहां पे यूनाइटेड नेशंस दवाई नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां पे बाकी जो भी कंपनी से बंद करके भाग रहे हैं, जहां पे डीएक्सन की हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं कि भाई आपका देश में ये व्यवहार है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। डीएक्सन क्या करते हैं? कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, जहां पे बैंक काम नहीं कर रहे हैं, जहां पे यूनाइटेड नेशंस जा नहीं पा रहे हैं, वहां पे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके घर को पैसे बेचते हैं। और जिस जगह में नियम ही नहीं है, कानून ही नहीं है, जब आपका मन सच्चे मन से आप काम कर रहे हैं, तो जो भी आपका एक्शंस है वो भी सच्चाई होगा। डीएक्सन तो हाथ खड़ा कर सकते थे ना। 30 साल डीएक्सन का इतिहास में इंडिया 9th कंट्री था, आज 240 कंट्रीज में प्रोफेसर डॉक्टर का नेटवर्क है। आप कभी सुना है कि डीएक्सन में पैसे बोनस नहीं दिया, या फिर एक हफ्ता के लिए डीएक्सन ने हाथ ऊपर खड़ा करके बोला कि अगला हफ्ता देता हूं? कभी सुना है? 30 साल इतिहास, प्रिंसिपल ऑफ डीएक्सन कि जो काम किए हैं उनका बोनस जो भी है, कैसे भी है, पहुंचाना मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है। ये प्रिंसिपल ये बोलने का नहीं है, ये 30 साल से दिखा रहे हैं। बोलने वाले और करने वाले का फर्क आपको समझना पड़ेगा, आपको बाहर बताना पड़ेगा, क्योंकि सब बोलते हैं नहीं हमारा कंपनी दिखाता है। दूसरा, फाउंडर का विजन, वन वर्ल्ड वन मार्केट का मतलब क्या है पता है? पता तो होना चाहिए, अब डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर है। वन वर्ल्ड वन मार्केट। आज आप इधर किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बना के अगले क्षण केन्या में उनका भाई को उनके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। ये आज इतना बड़ा चीज नहीं लगता है ना, क्योंकि आपका फोन जो है हाथ में,
वो आधा इस देश में हुआ था मैन्युफैक्चर, उस देश में हुआ था रॉ मटेरियल बाकी देश में, आइडिया किसी और देश में, डिजाइन किसी और देश में, उसका सॉफ्टवेयर किसी और देश में। आजकल ग्लोबलाइजेशन का जमाना है तो वन वर्ल्ड वन मार्केट तो हाँ सही लगता है, लेकिन डॉक्टर लिम ने वन वर्ल्ड वन मार्केट 30 साल पहले लॉन्च किया था, जब ग्लोबलाइजेशन का नामो निशान नहीं था, जब यूरोपियन यूनियन नहीं था। तो उनका विजन सोचिए, जो उन्होंने उस टाइम किया था आज हमको नेचुरल लग रहा है। मोबाइल भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब आप अगले गांव को फोन नहीं कर सकते थे, और इधर डॉक्टर लिम लॉन्च कर रहे हैं वन वर्ल्ड वन मार्केट। आप केनिया में रजिस्टर कर सकते हैं, सोच सकते हैं उनका सोच, उनका विजन, और उन्होंने चुप बैठा है क्या? आज वो 3 गोल्ड माइन खरीदे हैं, वो किसके लिए मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे यकीन है पर 10 साल में मुझे समझ आएगा, क्योंकि उनका विजन आगे देख रहा है, हम सबको समझ में आएगा। तो ऐसा एक विजनरी फाउंडर है जो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के लिए प्लान करके एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। 100 साल कंपनी रहने के लिए, बड़ा होने के लिए। तो उस तरह कंपनी में आपका पैसिव इनकम अगर आप काम करेंगे तो आप भरोसा कर सकते हैं कि आपको आज नहीं, आपको बच्चों के नहीं, 7 पीढ़ियों तक आपको मिलते रहेगा। कंपनी का मैनेजमेंट सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली मैं देखा हुआ हूं, और सभी जगह पे कंपनी का मैनेजमेंट fired up, young and in tune with the distributors। वो जो भी है ये सब वो आसान नहीं है। जब हम कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, क्योंकि मैं खुद नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला, मतलब मैं करता ही हूँ, मेरा काम वह है, मैं स्टार्टअप का इंडस्ट्री से आता हूं, तो मुझे पता है कि एक नया चीज लॉन्च करने में कितना प्रॉब्लम होता है, लॉन्च करने के बाद कितना प्रॉब्लम होता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। एक साथ इतना सारा प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और भी करेंगे। हमारे लिए एग्जीक्यूशन भी है कि नहीं? आप नया प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं किए हैं, इसका मतलब है, मैं बोल रहा हूं पहले जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं लास्ट 6 महीने में, आप प्लीज लेके यूज कीजिए। तो कंपनी रहेगा, आपका नेटवर्क रहेगा क्या? कंपनी तो रहेगा, आज नहीं, 20 साल बाद नहीं, 200 साल बाद भी रहेगा, और बड़ा रहेगा। पब्लिक कंपनी है, सब ट्रांसपेरेंट है। कंपनी एमएलएम कंपनी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनी है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी। गैनोडर्मा जो हम लेते हैं आज, वो डॉक्टर लिम और उनके फैमिली को पीढ़ियों से पता है। डॉक्टर लिम का सोच ये था कि मैं एक ऐसे सबको दूं, तो उसके लिए उन्होंने उनका साइंटिफिक स्किल इस्तेमाल करके टिश्यू कल्चर मेथड से उसको उत्पत्ति करना शुरू किए हैं, जो आज तक बाहर का कंपनी रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो कंपनी तो रहेगा, आपका नेटवर्क रहेगा क्या? कंपनी तो रहेगा, आपका पैसिव इनकम के लिए दोनों चीज चाहिए। कंपनी भी रहना चाहिए, आपका नेटवर्क भी रहना चाहिए। तो आप कंपनी के बारे में विश्वास, यकीन से आप मान लीजिए कि ये तो रहेगा, फिक्र कीजिए कि मेरा नेटवर्क रहेगा क्या?
कैसे बोल रहे हैं? कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि 25 साल इतिहास डीएक्सएन इंडिया में बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटर्स आपसे ज्यादा कमाई किए हैं। आज का बड़ा लीडर से ज्यादा कमाई किए हैं, उनके नाम आपको पता नहीं है क्योंकि उनका नेटवर्क आज नहीं है। ये भी सच है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आपका नेटवर्क टिकेगा? आज नहीं। आप जितना भी पैसा कमा लो, जितना भी पैसा कमा लो डीएक्सएन में, आपको सोचना होगा कि जो पैसा मुझे मिल रहा है वो एक्टिव इनकम है या पैसिव इनकम है। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों तक कितने दिन चलेगा, कितने पीढ़ियों चलेगा, ये आपको सोचना है। क्योंकि आपको पता है आपका इनकम डीएक्सएन के लिए आप कितना काम कर रहे हैं। मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा सच में पैसे नहीं। आशीर्वाद है माता और पिता का। प्रोफेसर और डॉक्टर के लिए भी कुछ नहीं करने का है क्योंकि उनके सच में पैसिव इनकम है। एक ज्योग्राफी में कुछ नियम चेंज हो गया, वहां पे बिजनेस डाउन हो गया, एक और ज्योग्राफी में बिजनेस बड़ा हो गया। तो इधर आपको आपका डीएक्सएन इनकम, सबको नहीं, ये सबको नहीं, लेकिन आप डायमंड नहीं, ठीक है, आप डबल डायमंड नहीं, लेकिन जब तक आप ट्रिपल डायमंड बन जाते हैं उस टाइम से आपका सोच ये रहना है कि जितना भी मुझे आज मिल रहा है उसको मैं परमानेंट करूं। कैसे करना है? कैसे करना है? पहला, आपको गारंटी मतलब आपको काम करना है कि आपका डाउनलाइन में डायरेक्ट हो या जो भी जहां पे भी जितना भी जनरेशन हो वो आपसे ज्यादा कमाई कर रहे हैं। वो सोच अलग है, ये कंपटीशन नहीं है। अरे ये मैंने जुड़ा है और ये मुझसे ज्यादा कमाई कर रहा है, मारो उसको, मारो उसको। देखा हुआ हूं मैं, तो डीएक्सएन में नहीं था लेकिन घर में तो सारा कहानी आता है ना, देखा हुआ, सुना हुआ हूं। किसको मार रहे हो? अपने आप को। अगर आपका डाउनलाइन आपसे ज्यादा कमाई कर रहा है उससे बड़ी अच्छा बात डीएक्सएन में और कुछ नहीं है। अगर इधर आप सब क्राउन एम्बेसडर बन जाते हो और मैं ईटीडी रह जाता हूं, उससे अच्छा बात और कुछ नहीं है मेरे लिए। क्योंकि अभी जो 3 पीढ़ी तक आ रहा है, मैं यकीन से बोल सकता हूं कि 20 पीढ़ी से ज्यादा डीएक्सएन का इनकम मिलेगा। सोचे हैं आप कभी इसके बारे में? हाँ, कि आपका इनकम एक्टिव है कि पैसिव है डीएक्सएन में? डीएक्सएन से आपका बोनस मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसिव इनकम है। जो भी पुराने से हैं आपको पता है कि बहुत सारा लोग आए हैं और गए हैं। ये पहला चीज है, डाउनलाइन। आप सब, हम सब एक जगह पे पहुंचेंगे, ट्रिपल डायमंड मान लीजिए। उसके बाद आपका फोकस नीचे डाउनलाइन को कमाना, आपसे बढ़ाना है, तभी आपका इनकम इधर स्टेबल होगा। दूसरा, कंफर्ट जोन। इधर कितने लोग को 2 लाख महीने में चाहिए कमाना? सुरक्षा क्षेत्र, उससे खुश होंगे? नहीं, वो बुरा बात नहीं है। देखिए, मतलब मैं तो जो कमाई कर रहा हूँ वो मेरे लिए गेम जैसा है। मेरा मंथली खर्चा 2 से 3 लाख से ज्यादा नहीं है। मैं सब कुछ बोला ना, 3000 का कोट है। आज सिर्फ आरजीजीएल का मेरा खर्चा होता है। सबसे बड़ा खर्चा मेरे लिए मंथली आरजीजीएल हमारे डीएक्सएन प्रोडक्ट्स का होता है। तो बुरा नहीं है अगर कोई 3 लाख
में खुश हैं तो। लेकिन जब आप आपका पहुंच जाते हैं उस जगह जहां पे आप कंफर्ट है, खुश है, तो आपका दिमाग उस जगह तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक मकसद पे फोकस था, पैसे कमाओ। अब तो वहां पे आ गया। अब आप दिमाग तो बंदर जैसा है, मतलब अगर आप किसी पे फोकस नहीं करेंगे तो वो सब पे फोकस करेगा। क्या करेगा फोकस? पॉलिटिक्स पे। अरे ये इसको नीचे दिखाना है, इसने मुझे प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं दिया, इसने मुझे ऐसा किया, मत वो ऐसा किया। देखा है, महसूस किया है, होता है। और ये गलत बात मैं नहीं बोलूंगा, ये तो नेचुरल है जी। हम तो कोई देवी और देवता इधर नहीं है, हम तो सारा मनुष्य है। हम सबके अंदर यही होता है। तो जब हम वो कंफर्ट पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है वो तीसरा चीज जो डीएक्सन प्रॉमिस करता है, वो क्या है? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। दूसरों को सेवा में आता है। जब आपका पैसा से आप खुश हैं, आप इस बिजनेस को सेवा के द्वारा आप देखना शुरू कीजिए। जो भी मांगता है दे दीजिए, जो नहीं मांगता है मत दीजिए। मैं तो अभी 1 साल से डीएक्सन में एक्टिव हूं, लेकिन मैं कहीं पे भी मेरा क्या बोलते हैं फोर्स नहीं किया हूं। जिसको चाहिए वो बुलाएंगे, मेरे पास टाइम है तो जाऊंगा, नहीं है तो और कुछ करेंगे। अभी बिजनौर, लखनऊ, पाटना का जो मीटिंग था वो बहुत दिन से प्लान था। वो पहला अगस्त में प्लान था, वो कैंसिल हो गया क्योंकि टाइमिंग। जो बुलाएंगे हम जाएंगे। उसके अलावा मुझे तो पैसिव इनकम आ रहा है, मैं क्यों अंदर जाके जो काम कर रहा है उनको तोड़ फोड़ करूं? ज्यादा से ज्यादा जहां पे सेवा कर सकता हूं। आपको भी ऐसा ही देखना है। अगर आप ये भरोसा से कहना होगा आपको, या यकीन करना होगा कि आपका इनकम जो है 7 या 20 पीढ़ियों तक आएगा, तो आपको भी यही करना होगा। तो पहला स्टेप क्या था? अपने डाउनलाइन आपसे ज्यादा कमाएंगे तो अभी आपका पैसिव इनकम है। यहां पे बहुत सारा, हमारे नेटवर्क में बहुत सारा लोग हैं जहां पे उनका डाउनलाइन बड़ा लेग है और उनका ज्यादा से ज्यादा कोई और लेग नहीं है। कोई बात नहीं है, उनको पैसिव इनकम आ रहा है। सच्ची में उनको सच्ची में पैसिव इनकम आ रहा है, क्योंकि उनको कुछ करने का काम ही नहीं है। आप भी देखिए कि आप उस स्थिति में कैसे पहुंच जा सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी भरोसे का नहीं है। जैसे आप काम कर रहे हैं, कंपनी क्लोज हो जा सकता है, वैसे आप इधर कमाई कर रहे हैं, आपका एक्सीडेंट होके 6 महीने 7 महीने या फिर ऊपर भी जा सकते हैं। अगर आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो धीरे 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 वो भी, आपका नेटवर्क भी चले जाएगा। कंपनी रहेगा, आपका नेटवर्क तो नहीं। और दूसरा, सेवा। जब आप आपके कंफर्ट जोन पे पहुंच जाते हैं, वो 3 लाख महीना हो सकता है, 5 लाख हो सकता है। और गलत बात नहीं है, मुझे तो किसी को 20 लाख महीने में कमाना